एजुकेशन पे आपका स्वागत है। हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देख लिया था। अब हम पर्सनल प्रोनाउन पे आधारित रूल्स देखेंगे। तो हम रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि भाई हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन का नंबर, जेंडर और पर्सन सदैव उसी नाउन के अनुसार होना चाहिए जिसके लिए पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम जैसे कि ये सेंटेंस में समझते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पे हमारा राम इज अ काइंड बॉय, हम कह रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो राम है, राम इज अ काइंड बॉय। अब हम राम की जगह पे एक वर्ड प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम प्रोनाउन कहेंगे। तो राम हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन और सिंगुलर है और मैस्कुलिन जेंडर है। यानी हमने 3 चीज़ की बात की। एक बात की हमने नंबर, एक तो हम नंबर देखेंगे नाउन का नंबर देखेंगे, और उसके बाद और क्या देखेंगे, जेंडर देखेंगे। जेंडर के साथ में हम पर्सन देखेंगे, 3 चीज़ें देखेंगे। तो अगर पहले हम नाउन को देखें तो नाउन का नंबर क्या है, सिंगुलर है, ये रामा क्या है, सिंगुलर है। और जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। और पर्सन क्या है, ये थर्ड पर्सन है। तो हम वही जो प्रोनाउन लेने वाले हैं, इसके लिए प्रोनाउन लेंगे हम क्या, नंबर में लेंगे हम सिंगुलर। सिंगुलर में लिया हमने तो सिंगुलर में ही होता है जो जेंडर में मैस्कुलिन होता है और थर्ड पर्सन का होता है। तो हमें यह इसका प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव केस ये लेना होगा। हम जानते हैं अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, हिम होगा। और वहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर हम बात करें तो वो हिज होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होगा। तो हमें जहाँ ज़रूरत होगी अब हम रामा के लिए ही के अकॉर्डिंग ही चीज़ें लेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे हमारे सेंटेंस जो है हम आगे देखते हैं कि भाई ही हैज़ लेंट, अब हिज बाइसिकल करेंगे टू गोविंद। यानी हम कह रहे हैं उसने क्या किया, उसने लेंट किया यानी उधार दिया है अपनी बाइसिकल। यहाँ पे हम चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें यहाँ चाहिए था पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ही के हिसाब से हीज लगाएंगे हम। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है जो प्रयोग हुआ है वो नाउन की नंबर, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग प्रयोग हो रहा है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें अगर उस प्रोनाउन से संबंधित यानी हमें या तो उसी का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए या पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए तो वो हम प्रयोग कर रहे हैं अगर उसी के लिए प्रयोग हो रहा है। ही हैज़ लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद, यानी उसने अपनी बाइसिकल जो है गोविंद को उधार दी है। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, राकेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो राकेश क्या है, राकेश के लिए हम आगे प्रोनाउन लाने वाले हैं। तो राकेश हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, मतलब राकेश हमारा जो नाउन है वो थर्ड पर्सन का नाउन है, थर्ड पर्सन है। और ये क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में इसका अगर हम इसके लिए प्रोनाउन प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन का होगा, और जेंडर कैसा होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो हम देख रहे हैं इसके लिए आएगा क्या, ही आना चाहिए, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर चाहिए, ही आना चाहिए। जबकि हम दे का प्रयोग कर रहे हैं जो कि गलत है, यहाँ पे दे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ही का प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे। ही ऑलवेज डू, ही हैथ ही ऑलवेज डू की जगह क्या हो जाना चाहिए, डज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे डू की जगह हो जाएगा डज। अब ही के अकॉर्डिंग हिज लगना चाहिए, हिज वर्क, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, नाउन पे पोजेशन दर्शाना है तो हिज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पेरेंट्स है तो यहाँ हिज पेरेंट्स होना चाहिए, क्योंकि नाउन पे पोजेशन दर्शाना, पॉजिटिव एडजेक्टिव ही के अकॉर्डिंग हिज होना चाहिए यहाँ भी। तो इसी तरीके से एग्जाम में जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं कि भाई जो नाउन दिया गया हमारा उसी नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार ही प्रोनाउन प्रयोग होगा, इसका हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पे। तो एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन इसी तरीके से दिए जाते हैं जिनको हमें जानना जरूरी होता है। अगला हम देख लेते हैं, जैसे दोज बेगर्स आर आइडल, हम कह रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं वे भिखारी जो हैं वो आलसी हैं, हम कह रहे हैं। अब हम भिखारी, जो भिखारी हैं इनके लिए हम प्रोनाउन लाना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है और जो है प्लूरल हैं, थर्ड पर्सन है, प्लूरल हैं, और क्या मैस्कुलिन जेंडर के हैं।
तो ये कॉमन ही हम लेते हैं, यानी दे लेंगे, इसके लिए दे लेते हैं। थर्ड पर्सन में प्लूरल जो दर्शाता है वो दे हो गया हमारा। अब दे के अकॉर्डिंग ही आगे हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लगेगा। देखते हैं, दे रिफ्यूज टू वर्क, यानी उन्होंने इनकार कर दिया था, इनकार किया था वर्क यानी काम करने से, फॉर देयर लिविंग, अपनी आजीविका के लिए, यानी कि तो इनके लिए हमने क्या लगाया, देयर लगाया यहाँ पे। तो ये हम देख सकते हैं इस तरीके से हमें जो है, अगर हम पर्सनल प्रोनाउन का नंबर, जेंडर और पर्सन जो है, जिस नाउन के लिए वो प्रोनाउन आ रहा है उसी के अनुसार प्रयोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस सही होगा। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित पहला रूल है। पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित बहुत सारे रूल हैं जिन पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक एक रूल की चर्चा करेंगे। तो एक रूल आज हमने देख लिया है, अब अगला रूल देखेंगे अगले पार्ट में।